से आया ये विदेशी? ये कौन सी सोच है जो बार बार आप कर रहे हैं विदेशियों से गाइड हो रहे हैं, पाकिस्तानियों से गाइड हो रहे हैं, चाइनीज से गाइड हो रहे हैं? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गाइड तो साहब सरकार हो रही है पूंजीपतियों से, गाइड तो सरकार हो रही है विदेशियों से, और आरोप किसानों पर लगाया जा रहा। राष्ट्रवादी, अरे किसान से बड़ा राष्ट्रवादी कौन आ गया भारत में भाई? किसान से बड़ा कौन सा राष्ट्रपति? वो राजनेता जो सुबह में कुछ बोले, दोपहर में कुछ बोले, शाम में कुछ बोले, जिसकी नीति ना कुछ, जो शाम में उससे गठबंधन कर ले, सुबह में उससे गठबंधन कर ले, ना वो हिंदूवादी, ना मुस्लिमवादी, ना राष्ट्रवादी, और उस नेता को का जो है राष्ट्रवादिता चेहरा है, और जो किसान का किसी से गठबंधन नहीं, उसका सीधा धरती से गठबंधन है। और चाइना के लोग अगर आ गए, बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है कि वो लोग आ कैसे गए? आपकी सरकार कर क्या रही है? तो पूरा रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय सब कटघरे में, और पीएमओ भी कटघरे में। तो मेरी मांग है सरकार से कि केंद्रीय खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री राव साहब दानवे को तत्काल मंत्रिमंडल से निकाला जाए, लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त किया जाए, और उन पर देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि ये देश के खिलाफ उन्होंने बात बोल दिया। 10 किसान शहीद हो गए, कल भी एक शहादत हुई है। किसान पागल है अपने बच्चों को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने कारोबार, फसल का समय है, फसल को छोड़कर यहां खुले आसमान में इस सर्दी में बैठे हैं। ये बात कितना कॉमन है। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा 2 और 2 4 समझ सकता है, लेकिन ये सरकार 2 और 2 5 समझाने में लगी हुई है, और भक्तजन समझ भी रहे हैं और ये बयान भी दे रहे हैं। लिया ना, गंगा जल का नाम लिया था, पवित्रता। मैं तो मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप एक बार गंगा जल ग्रहण कर लें, हृदय को पवित्र कर लें, और फिर किसान के सामने बैठ जाएं। और यकीन जानिए, अगर हृदय को पवित्र कर कर बैठेंगे, समस्या का समाधान 5 मिनट में होना। लेकिन आपने ठान लिया है कि नहीं, मुझे तो उद्योगपतियों को लाभ देना है, मुझे अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाना। इस देश को अप्रत्यक्ष रूप से अडानी और अंबानी के हवाले करने का यह कानून है साहब। अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीपतियों के हाथ में इस पूरे देश का बागडोर सौंपने का यह कानून है साहब। इसलिए देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि दोहरा चरित्र जब सरकार का सामने आता है तो जनता को लगता है कि हमने किस सरकार को चुन लिया। पिछले दिनों जब गृह मंत्री जी ने भारत बंद के बाद किसानों को वार्ता के लिए बुलाया तो एक उम्मीद की किरण जगी थी। लग रहा था कि सरकार शायद सकारात्मक वार्ता करेगी और समाधान करेगी। सर्दी का मौसम है, किसान, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब आए हुए हैं, और ये किसान है साहब। अगर छात्रों का आंदोलन होता और आप अगर इस तरह का आरोप लगाते तो यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालय में तो कई देश के छात्र होते हैं, तो आपके आरोप में थोड़ा सा दम 2-4% दिख जाता। लेकिन किसान, शुद्ध भारतीय अगर कोई है तो वो किसान है, धरती पुत्र कोई है तो वो किसान है, और भारत माँ का असली संतान कोई है तो वो किसान है। अगर किसानों को केंद्रीय मंत्री के द्वारा, केंद्रीय खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री है, पहले समझिए, जिसका कहीं ना कहीं संबंध किसान से है, यानी कि किसानों के जो उपज होते हैं उसका संबंध है खाद्य आपूर्ति मंत्रालय से भी, तो खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री हैं राव साहब दानवे। आप समझिए कि वो कह क्या रहे हैं। स्वयं अपनी सरकार को कटघरे में उन्होंने खड़ा किया, और सरकार में बैठे लोग भी नहीं समझ रहे हैं, भक्त भी नहीं समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें चीन और पाकिस्तान का हाथ है या वहां के लोग हैं। प्रश्न नंबर 1, क्या चीन और पाकिस्तान इतना मजबूत है कि आपके तमाम आंतरिक मामलों में, घरेलू मामलों में सीधा उसका हस्तक्षेप होगा और आप कुछ नहीं कर सकते? प्रश्न नंबर 2, अगर चीन और पाकिस्तान के लोग हैं तो वो कौन है? क्या उनके इंटेलिजेंस है? क्या भारतीय खुफिया विभाग, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी कमजोर है? स्वयं आप कटघरे में खड़ा कर, सरकार में बैठकर, मंत्री होकर आप ये कह रहे हैं, तो कह क्या रहे हैं? आपने कभी सोचा कि आपने क्या कहा किसान के बारे में? आपने कहा अगर चाइना का एंट्री है तो क्या है, कौन है? चाइना की फौज है कि चाइना की इंटेलिजेंस है, चाइना की सरकार है, या चाइना के लोग हैं? अगर सरकार है तो भी परेशानी की बात, इंटेलिजेंस है तो भारतीय खुफिया एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, और चाइना के लोग अगर आ गए, बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है कि वो लोग आ कैसे गए? आपकी सरकार कर क्या रही है? तो पूरा रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय सब कटघरे में, और पीएमओ भी कटघरे में। तो मेरी मांग है सरकार से कि केंद्रीय खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री राव साहब दानवे को
तत्काल मंत्रिमंडल से निकाला जाए, लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त किया जाए और उन पर देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि ये देश के खिलाफ उन्होंने बात बोल दिया। देश की सुरक्षा नीति, विदेश नीति और आंतरिक मामलों के खिलाफ जो बयान आया है ये अति निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और इस सरकार को स्वयं कटघरे में खड़ा कर देता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आपको यदि अपनी छवि बचानी है तो आपको तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से ऐसे मंत्रियों को बाहर का रास्ता न केवल दिखाना चाहिए बल्कि कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, दूसरी तरफ इनके मंत्री किसानों को, धरती पुत्र को, भारत का शुद्ध नागरिक, देखिए मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं, और नागरिकों पर आप कुछ कह लेते हैं तो आपका चल जाता है। आप कोट पैंट टाई वालों को, आप छात्रों को, वकीलों को, डॉक्टरों को अगर कुछ कहते हैं तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर तो विदेश से पढ़ के आते हैं, वकील तो बैरिस्टर का डिग्री लेके आते हैं और छात्र तो विदेश से आते भी हैं, विदेश जाते भी हैं। किसान बेचारा जिसका सीधा संबंध गांव और धरती से है, वहां विदेश शब्द से दूरी है, नफरत है। यहां तक कि विदेशी टेक्नोलॉजी अभी 80% किसानों के पास गया तक नहीं है और उस किसान को आप चीन और पाकिस्तान से जोड़ते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। यह मौजूदा सरकार दमनकारी सरकार है। ये बहुमत के नशे में दमनकारी नीतियों को अपनाकर सारे आंदोलनों को कुचलने का प्रयास करती है। उसके लिए इन्होंने एक राष्ट्रवादी, ये देखिए हिटलर वाला फार्मूला है, राष्ट्रवादी। अरे किसान से बड़ा राष्ट्रवादी कौन आ गया भारत में भाई? किसान से बड़ा कौन सा राष्ट्रपति? वो राजनेता जो सुबह में कुछ बोले, दोपहर में कुछ बोले, शाम में कुछ बोले, जिसकी नीति ना कुछ, जो शाम में उससे गठबंधन कर ले, सुबह में उससे गठबंधन कर ले, ना वो हिंदूवादी, ना मुस्लिमवादी, ना राष्ट्रवादी। और उस नेता को का जो है राष्ट्रवादिता चेहरा है और जो किसान का किसी से गठबंधन नहीं, उसका सीधा धरती से गठबंधन है। इस तरीके का बयानबाजी क्यों की जा रही है? मतलब क्या जो किसान है उनके जो आंदोलन है उनको बदनाम करने की? देखिए, एक तरफ से मेहनत दो रास्ते पर हो रहा। आज की बात कर रहा हूं। आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद का जो विवाद है उस पर सुनवाई हो रही है। यानी यहां खेल क्या हो रहा, जैसे जर्मनी में हो रहा था, कट्टर राष्ट्रवाद के नाम पर यहूदियों को झोंक दिया गया। अंजाम जो हुआ वो इतिहास के पन्ने में दर्ज है। यहां भी वही चीज लाया जा रहा। कट्टर राष्ट्रवाद का मतलब ये बताया जा रहा है कि सरकार की जो भी नीति होगी उस पर यस करना है, नो की गुंजाइश नहीं है। नो का मतलब आप राष्ट्र के विरोधी हैं और हम नो कर रहे हैं। हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं जो कि लोकतांत्रिक प्रणाली है। और एक परिपक्व लोकतंत्र, एक सुंदर लोकतंत्र की पहचान यह है कि सरकार की गलत नीतियों पर विपक्ष जो है टोका टोकी करे, आवाज उठाए, और जब विपक्ष खामोश हो जाए तो जनता आवाज उठाए। आज जनता आई है सड़क पर, कोई नेता नहीं है इसमें। नेताओं की भूमिका आपने देख ली, आपने केजरीवाल जी की भी भूमिका देख ली। जब किसान आंदोलन पूरा भारत बनता तो उन्होंने अपने आप को हाउस अरेस्ट करके पूरी मीडिया को अपनी तरफ खींच लिया। तो राजनीति तो है मिश्रण, लेकिन किसान में कुछ मिश्रण नहीं है साहब, शुद्ध है, शुद्ध भारतीय, शुद्ध धरती पुत्र है। इस तरह के आरोप लगाने वाले की मानसिकता को भली भांति समझा जा सकता है और देश के लोगों को समझना चाहिए। देश की उन युवाओं से, उन बुद्धिजीवियों से, उन तमाम लोगों से जो देश को दिशा और दशा देने की स्थिति में हैं, उन समाज सेवियों से मैं विनती पूर्वक ये निवेदन करता हूं कि आप गलत दिशा में न जाएं। ये आपके भाई हैं, आपके बाप हैं, आपके ताऊ हैं, आपके दादा हैं, आपके बेटे हैं। किसान एक ऐसा शब्द है जिससे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका संबंध उससे नहीं होता होगा। कोई छोटा किसान होगा, कृषक, सीमांत कृषक होगा, कोई मझौला किसान होगा, कोई बड़ा किसान होगा, लेकिन किसान सब है। और ये समस्या किसान की है तो देश की है, मिट्टी की है, धरती की है, भूमि की है। और भूमि पुत्रों के साथ अगर आप बगावती तेवर अपनाते हैं, आप दमनकारी नीति अपनाते हैं, जो कि कल की सूचनाएं आ रही है वार्ता विफल होने के बाद, एक अंदर की बात मैं बता रहा हूं, ये चर्चाएं सरकार में चल रही हैं। जो सीए एनआरसी में प्रोटेस्ट हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट जो लोग गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि आप किसी भी मुद्दे पर यातायात को बाधित नहीं कर सकते हैं, यानी अवरोध सड़क पर खड़ा नहीं कर सकते हैं। उस आदेश का हवाला देकर सरकार इस सड़क को खाली कराने का प्रयास कर रही है। इसका मतलब
इसका मतलब स्पष्ट है कि बल का प्रयोग करना चाह रही है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सरकार से, सरकार वार्ता के रास्ते को अपनाए। आपको खुले मन से, खुले दिल से किसानों से वार्ता करनी चाहिए। किसानों की जो वास्तविक समस्याएं हैं, किसान का एक भी मांग ऐसा नहीं है जिससे सरकार को ठुकराना चाहिए। किसान अपने घर के लिए नहीं मांग रहा, किसान मोहल्ले और तो किसी कंपनी के लिए नहीं मांग रहा। किसान मांग क्या रहा है? एमएसपी मांग रहा। आप कह भी रहे हैं कि हम दे रहे हैं, लेकिन आप लिखत नहीं दे रहे हैं, तो आपकी नीयत पर शक किया जा रहा है। और शक वाजिब है, जेनून है, शक गलत नहीं है। लिख के दीजिए ना, इतनी सी तो बात है। सरकार बार बार कह रही कि एमएसपी पे छेड़छाड़ नहीं हुआ, रहे तो लिख के दे दीजिए ना साहब। इतनी सी छोटी मांग को आप नहीं मांग सकते? जो चीजें कही जा रही हैं किसान की तरफ से, जो जो मांग आपके सामने रखा गया, आप बताइए ना कौन सा मांग है जो पाकिस्तान और चीन के हित में दिख रहा? सब तो भारत के हित में है, और आप घुमाकर इसको डिरेल करना चाहते हैं। सरासर गलत है, सरासर अति निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को गंभीर होना चाहिए। किसानों की मांग को खुले दिल से, बार बार मोदी जी बनारस में भाषण कर रहे हैं, गंगा जल का नाम उन्होंने लिया ना, गंगा जल का नाम लिया था, पवित्रता। मैं तो मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप एक बार गंगा जल ग्रहण कर लें, हृदय को पवित्र कर लें, और फिर किसान के सामने बैठ जाएं। और यकीन जानिए, अगर हृदय को पवित्र कर कर बैठेंगे, समस्या का समाधान 5 मिनट में होना। लेकिन आपने ठान लिया है कि नहीं, मुझे तो उद्योगपतियों को लाभ देना है, मुझे अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाना। इस देश को अप्रत्यक्ष रूप से अडानी और अंबानी के हवाले करने का यह कानून है साहब। अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीपतियों के हाथ में इस पूरे देश का बागडोर सौंपने का यह कानून है साहब। इसलिए विरोध नहीं हो रहा। किसान पागल हैं। इस सर्दी में 60-60 साल के लोग, 70 4 किसान शहीद हो गए, 10 किसान शहीद हो गए, कल भी एक शहादत हुई है। किसान पागल है। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने कारोबार, फसल का समय है, फसल को छोड़कर यहां खुले आसमान में इस सर्दी में बैठे हैं। ये बात कितना कॉमन है। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा 2 और 2 4 समझ सकता है, लेकिन ये सरकार 2 और 2 5 समझाने में लगी हुई है। और भक्तजन समझ भी रहे हैं और ये बयान भी दे रहे हैं। आज मैं कल की बताता हूं, एक डिबेट चल रहा था, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, उन्होंने कहा अपने डिबेट में कि किसान विदेश के लोगों से गाइड हो रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है साहब। कहां से आया ये विदेशी? ये कौन सी सोच है जो बार बार आप कर रहे हैं विदेशियों से गाइड हो रहे हैं, पाकिस्तानियों से गाइड हो रहे हैं, चाइनीज से गाइड हो रहे हैं? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गाइड तो साहब सरकार हो रही है पूंजीपतियों से, गाइड तो सरकार हो रही है विदेशियों से, और आरोप किसानों पर लगाया जा रहा। बिल्कुल गलत है। इसलिए सरकार को स्वदेशी हृदय बनाकर और धार्मिक हृदय, अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो धार्मिक हृदय बनाकर स्वच्छ होकर आप बात कीजिए। एक आखिरी सवाल है मेरा कि पीएम मोदी जी कह रहे थे कि ये जो बिल लाया गया है गंगा मैया की भलीभांति स्वच्छ है, तो जब ये बिल इतना स्वच्छ वो मान ही रहे हैं, तो फिर उसमें संशोधन करके फिर उसका क्यों अपमान? नहीं, बिल तो स्वच्छ है, उनके लिए ना स्वच्छ है, किसान के लिए नहीं ना है। अब बात ये समझिए, उन्होंने जो बातें कही, देखिए बड़ा टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करते हैं वो। गंगा जल के मानिंद बिल जो है स्वच्छ है, वो उनके लिए है। किसान कह रहे हैं मेरे लिए तो मौत का फरमान है, ये मेरे लिए तो मेरे भविष्य पर बिल्कुल एक तरह से संकट लाने वाला ये बिल है। इसलिए आप किसानों की बात सुने और किसानों से पूछें कि आपके लिए ये बिल कहां कहां जो है आपके जीवन में रोड़े अटका रहा। हम तमाम रोड़ों को हटाना चाहते हैं। आइए नहीं, इतना सरल वार्ता को इतना जटिल क्यों कर रहे हैं? इतना सरल वार्ता है कि एकदम 5 मिनट का समाधान है, और 5-5 घंटे 5 बार बैठने के बाद भी अगर समाधान नहीं होता है